नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं आज मीना अग्रवाल के चुनावी कार्यालय में और यहां पर हमारे साथ पवन अग्रवाल हैं जो उनके पति हैं। अम्बाला से जो है वो एमसी भी जो है बीते कई सालों से रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। पवन जी, किस तरीके का जो रिस्पांस है सबसे पहले बताइए, जनता दे रही है आपको? सबसे पहले तो अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ का धन्यवाद, जिन्होंने अपना समय निकाल के बाइट लेने के लिए आए। जो आपका सवाल है कि जनता किस तरह का रिस्पांस दे रही है, जनता के मन में बीजेपी सरकार के प्रति गुस्सा है, इसलिए वो भरपूर समर्थन हमें दे रही है और जनता इस समय बीजेपी सरकार को उखाड़ने के मूड में है और हमें भारी समर्थन मिल रहा है। क्या कारण लगता है आपको कि जनता किस लिए गुस्सा है? बीजेपी ने विकास का नारा दिया इसलिए गुस्सा है, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियों की बात करती है बीजेपी इसलिए गुस्सा है, किन कारण से गुस्सा है? ऐसे ये सभी मुद्दे तो है ही हैं, चाहे हम राष्ट्रीय लेवल पे ले, राज्य स्तर पे लिए, चाहे विकास का मुद्दा है, चाहे 15 लाख का नारा है, चाहे हर घर रोजगार का नारा है। पिछले 6 साल में कितने रोजगार मिले, इनसे भी आप भली भांति परिचित हो। और इन्होंने हर वर्ग को परेशान करने का काम किया, चाहे वो हमारे किसान भाई हों, अन्नदाता हों, व्यापारी वर्ग हो, चाहे श्रमिक वर्ग हो, चाहे एजुकेशन से जुड़े हुए हमारे युवा हों। इन्होंने नौकरियों से निकालने का काम किया। अभी भी 2-3 दिन पहले न्यूज़ आई थी, कुछ ड्राइंग टीचरों को निकाल दिया गया। हालांकि मुझे उसकी पूरी तरह पुष्टि नहीं है इसमें लगे होने कारण, पर ये मुझे सुनने में आया था। इसमें तथ्य क्या है या क्या नहीं, ये तो मैं पूरी तरह नहीं बता पाऊँगा। बाकी एक और है विकास की, अगर हम बात करें, जब कांग्रेस की सरकार थी 2005 से 2014 तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के विधायक यहाँ से थे, तब हमारे यहाँ पे सीवरेज और पीने के पानी की व्यवस्था का, नहरीकरण पानी का, सीवरेज का निर्माण किया गया। और जिस सीवरेज के निर्माण की आप बात कर रहे हो, वो सीवरेज लगवाने का दावा विनोद शर्मा कर रहे हैं जो आपके ऑपोजिशन में खड़े हैं, जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष है। तो ऐसे में आप दावा कर रहे हैं, दावा जो किए जा रहे हैं, किसको जनता जो है वो भ्रमित है, किसकी जो है वो गिनती में गिना जाए? विनोद शर्मा ने करवाया या कांग्रेस ने करवाया? ऐसे वो एमएलए उस समय कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे और उन्हें ये ताकत कांग्रेस ने दी थी। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा थे, जो आज हमारे विधायक दल के नेता हैं, और उन्होंने ही ये पावर दी थी। कांग्रेस के समय में अम्बाला में फंड अलॉट हुआ, उसकी वजह से सीवरेज लगा, ये उनके कोई निजी फंड से नहीं लगा। आप भी जो है एक समय था जब विनोद शर्मा के साथ थे, आज आप उनके अगेंस्ट खड़े हैं। बिल्कुल ठीक, हम उस समय कांग्रेस के नाते विनोद शर्मा के साथ थे और आज हम कांग्रेस के साथ हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि लोग कांग्रेस को क्यों वोट दें? 60 साल जो है वो कांग्रेस रही, और विकास की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को किस लिए वोट दें? क्या क्या कोई कारण है इसका? ऐसे अगर हम देखें, पिछले 6 सालों में, 7 सालों में भाजपा ने जनता को भ्रमित करने का काम किया, और वो भ्रम इतना ज़्यादा था कि जैसे हम 15 लाख देंगे, काला धन वापिस आएगा, ये करेंगे, जीएसटी के नाम पे ये जो 60-70 साल में कांग्रेस ने जो भी अपने ये बनाई थी डेवलपमेंट के काम, चाहे वो हम आरबीआई का पैसा लें, चाहे कंपनियाँ लें, भारत पेट्रोलियम, बीएसएनएल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इनको बेचने का काम भाजपा सरकार ने किया। उसमें उपलब्धियां बताएं कि पिछले 6-7 साल में ऐसा कौन सा उपक्रम लाए जिससे लोगों को रोजगार मिला। आप अब जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या दावों को लेकर जा रहे हैं और ज़मीनी हकीकत जो है वो क्या रहने वाली है? इस समय अगर हम निगम चुनाव की बात करें तो निगम में स्थानीय मुद्दे हैं। इस समय नगर निगम में भ्रष्टाचार जोरों पे है, चाहे वो एनओसी के नाम पर हो, चाहे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के नाम पे हो, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। ये मुद्दा आप उठा भी चुके हो, एनओसी का भी मुद्दा आप उठा चुके हैं। आवारा पशुओं का आतंक है, और सिटीजन चार्टर के नाम पे एक बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है, और कार्यशैली में कोई भी काम बिना सुविधा शुल्क दिए नहीं होता, और जो भी कंस्ट्रक्शन में निर्माण सामग्री का उपयोग होता है वो भी एक घटिया स्तर का होता है। अगर आप क्वालिटी देखो, आज से 4-5 साल पहले जो सड़कों की क्वालिटी थी और आज की सड़क बनने की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो 20 के 20 कैंडिडेट जो हैं वो इस समय हैं, कितनी सीटें लेने का आप दावा कर रहे हैं? ऐसे हमारे 20 प्रत्याशी थे, पर इस सरकार ने अपना पक्षपात पूर्ण रवैया रख के
हमारे 3 प्रत्याशियों के नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए। तो इस समय कांग्रेस पार्टी के नगर निगम में 17 वार्ड में 17 प्रत्याशी और 1 प्रत्याशी मेयर का है। हम सीटों की बात से पहले मैं एक और चीज़ आपसे जोड़ना चाहूँगा। जैसे हम वृद्धावस्था पेंशन की बात लें, वृद्धावस्था पेंशन के टाइम में कांग्रेस के राज में जहाँ पेंशन वितरित होती थी वहीं पे टीम आती थी और नई पेंशनों के लिए वहीं से फार्म भरे जाते थे और उनकी जो पेंशन की प्रक्रिया 1 महीने में पूरी हो जाती थी। अब ये ढुलमुल नीति से ऑनलाइन फार्म भरते हैं और 3 महीने के बाद उसकी पेंशन रिजेक्ट कर दी जाती है कोई छोटी सी कमी निकाल के। और आज की डेट में अगर हम पेंशन लगवाना चाहें, अगर ये ठीक तरीके से भी लगाएं तब भी 6-7 महीने में लगते हैं और काफ़ी फार्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। आप जो है अगर हम बात करें तो 2 ही नेशनल पार्टियां जो हैं वो इस समय चुनावी मैदान में है, कांग्रेस, बीजेपी। इसके अलावा विनोद शर्मा जिन्हें कि हैवी वेट नेता कहा जाता है वो हैं। हिम्मत सिंह जो कांग्रेस से बागी हैं वो जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं गुरमीत कौर को। आपका जो मुकाबला है किससे माना जाए? नहीं, पहले तो सबसे बड़ी बात करें, सबसे बड़ी भाजपा पार्टी की जिसकी आप बात कर रहे हो, राष्ट्रीय पार्टी की। इनके पास अम्बाला शहर के 1,90,000 सम्मानित मतदाता थे। इनको 1,90,000 मतदाताओं में एक भी अपना XMC, एक भी अपना ऐसे व्यक्ति नहीं मिला जो कभी जनप्रतिनिधि रहा हो और जो यहाँ से मेयर के प्रत्याशी के रूप में आ सके। अगर कांग्रेस में ले, ये मुझे इस पद से नवाजा है क्योंकि मैं पिछले 2 टर्म जो कि लगभग 16 साल चली उसमें मैं कांग्रेस के प्रत्याशी होने के नाते जीता और जनप्रतिनिधि रहा। तो ये अगर बीजेपी भी इस कार्यशैली पे करती, ये जनता के लिए और उनके लिए अच्छा होता। अब यानी पिक एंड चूज़ किया है? पिक एंड चूज नहीं, पैराशूट किया है। पैराशूट प्रत्याशी लाए जो कि नन्योला से संबंधित है और नन्योला यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। मुकाबला किससे मानते हैं? नहीं, पहले आपकी दूसरी बात का भी जवाब दे दूं। आप हैवी वेट नेता की बात करते हैं। हैवी वेट नेता देखो जिनको हम सुपर CM के नाम से जानते थे, अब नगर निगम के MC के चुनाव में आ गए हैं। इसको अगर आप हैवी वेट मानते हो तो ये आपकी भूल है। आप भी लोग हैवी वेट मानते थे, उनके नेतृत्व में आप लोग काम करते थे। उस समय ये ताकत उन्हें कांग्रेस पार्टी ने दी थी। आज कांग्रेस का साथ उनके साथ नहीं है। अब तीसरी बात करें, आप जो बात कर रहे हैं हिम्मत सिंह जी की, हिम्मत सिंह जी एक बार चुनाव लड़े, वो भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पे लड़े। अगर एक बार टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने तो उन्हें संयम रखना चाहिए था। ये नहीं है कि कांग्रेस से बगावती सुर लाए। मनाने की कोशिश की आपने? ऐसे ये चीज़ें चलती रहती हैं। सबसे बड़ी बात, पहल तो जो व्यक्ति को निकाला गया उसकी तरफ से होती है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो फूट है वो दिखाई दे रही है। फिलहाल बीजेपी का 1 धड़ा है और कांग्रेस के 4 धड़े हैं। विनोद शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, हिम्मत सिंह कांग्रेस के नेता हैं, डिम्पी जो हैं वो कांग्रेस के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वोट बैंक कटेगी, ऐसा लगता है आपको? ऐसा है। सबसे पहली बात तो हम विनोद शर्मा जी की बात करें, उन्होंने तो बीजेपी के MLA के टिकट के लिए भी अप्लाई किया, अब नगर निगम के मेयर के टिकट के लिए भी प्रयास किया। तो वो अब कांग्रेस के नेता तो 2013 से पहले थे, 2013 के बाद वो कांग्रेस के नेता नहीं हैं। अब बात करें निर्मल सिंह की, वो 2019 तक कांग्रेस के नेता थे, 2019 के बाद कांग्रेस के नेता नहीं हैं। तो इस समय कांग्रेस एकजुट होकर मैडम शैलजा के नेतृत्व में, जो कि हमारी प्रदेशाध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ रही है। दूसरी जो आपका सवाल था कि आपका मुकाबला किससे है, इस समय कांग्रेस एक आंधी की तरह अपना परचम लहराएगी और इसके सभी प्रत्याशी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। इस समय कोई भी कांग्रेस की टक्कर में नहीं है। तो ये थे हमारे साथ पवन अग्रवाल, जिन्होंने हर सवाल का जो है जवाब दिया। साथ ही पवन अग्रवाल का ये भी मानना है कि कांग्रेस एकजुट है। जो नेता अब से पहले कांग्रेस के नाम पर विकास कार्यों की वोट जो है वो मांग रहे हैं, वो उस समय कांग्रेस के नेता थे, उन्हें वो जो ताकत है वो कांग्रेस ने दी थी। लिहाजा फिलहाल कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस के जो वोट बैंक है वो पवन अग्रवाल की झोली में ही पड़ेगा। और साथ ही इसके साथ साथ जो 17 कैंडिडेट हैं वो भी अपना जीत का परचम लहराएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको अम्बाला से जुड़ी अपडेट्स देते रहेंगे।